नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी, राज्यपाल ने अब तक नहीं दिया फैसला। जेएमएम ने अब आरटीआई के जरिए मांगी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खनन लीज मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग ने मतंग की जानकारी झामुमो ने आरटीआई के तहत राजभवन से मांगी है। पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य विनोद पांडे ने इस संबंध में शनिवार को राजभवन के जन सूचना पदाधिकारी को आवेदन दिया है। झामुमो ने आवेदन में मांग की है कि मुख्यमंत्री के संबंध में आयोग ने मिले मंतव्य की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से किशोरियों को मिलेगा लाभ, जिलों ने शुरू किया प्रक्रिया। राज्य सरकार अब तक राज्य के किशोरियों को नई योजना के तहत लाभ देगी। इसके लिए प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। राज्य के जिलों में उपायुक्त को इस बाबत आदेश दिया जा चुका है। कई जिलों ने इसकी शुरुआत कर दी है। साथ ही इस नई योजना के बारे में बताना भी शुरू कर दिया है। चतरा जिले से निकाली गई सूचना में बताता है कि अब तक राज्य के पूर्व की तरह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की जगह सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लाभ देने का निर्णय लिया है। 12वीं के बाद मिलेगी एक मुक्त राशि। 7 दिन के रिमांड पर भेजे गए कारोबारी अमित अग्रवाल आज से ईडी करेगा पूछताछ। वकील राजीव कुमार को करवाया था अरेस्ट। झारखंड हाईकोर्ट से अधिवक्ता राजीव कुमार के पास से आए 50 लाख रुपए बरामदगी मामले में ईडी के गिरफ्त में आए कारोबारी अमित अग्रवाल को ईडी ने 7 दिनों की रिमांड पर लिया है। रिमांड में पूछताछ के बाद 15 अक्टूबर को कोर्ट में अमित को पेश किया जाएगा। इससे पहले अमित अग्रवाल को ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत ने अमित को 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। जश्न-ए-ईद-मिल्लत-दुन्बी आज रांची में कड़ी रहेगा सुरक्षा व्यवस्था। मेन रोड पर सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू। जश्न-ए-ईद-मिल्लत-दुन्बी के लिए शहर में रविवार को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके लिए शहर को 6 जोन में बांटकर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी व जवानों की लगाया गया है। सदर मजिस्ट्रेट पवन कुमार नियंत्रण कक्ष के प्रभार में रहेंगे। सुरक्षा के लिए डीसी व एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया। जेएसएससी आरटीजीसीसीई 2022 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत ने नागरिकों को तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप सी में पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर आवेदन संबंधित विस्तृत विवरण देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व आवेदन योग्यता, आयु सीमा व परीक्षा पैटर्न आदि की जानकारी के लिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर देख। जेएसएससी भर्ती परीक्षा की प्रमुख तिथियां। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 1/11/2022। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29/11/2022। आवेदन से संशोधन की तिथि 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक है। परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। SC/ST अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तक। JCECEB बीएड इंट्रेंस एग्जाम 23 केंद्रों में 23 को बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी। 23 अक्टूबर को धनबाद में 23 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी की जा रही है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 10:30 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित की है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के निर्देशानुसार परीक्षा की तैयारी में जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग जुट गया है। धनबाद में लगभग 9000 परीक्षार्थियों का सेंटर बनाया जा सकता है। दुष्प्रचार के खिलाफ जंग। झारखंड के भरत नायक ने अमेरिका में सीखे डिसइंफॉर्मेशन से लड़ने के गुर। दुष्प्रचार के खिलाफ जंग में अमेरिका ने झारखंड के एक युवक को अपना साथी बनाया। बोकारो के रहने वाले भरत नायक को इस जंग का हिस्सा बनाने का अवसर मिला है। क्वाड देशों में दुष्प्रचार यानी डिसइंफॉर्मेशन की पहचान करने और उसमें लड़ने के लिए जो अभियान शुरू किया जा रहा है उसमें भारत नायक को भी शामिल किया गया है। झारखंड के लिए नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। पलामू में NH39 बनेगा। 4 लेन में खर्च होंगे 1390.77 करोड़ रुपए। झारखंड के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि झारखंड राज्य के पलामू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग NH39 को विकसित किया जाएगा। इसके तहत पलामू जिला में भोगू गांव से शाखा गढ़वा रोड को 4 लेन में बनाया जाएगा। भोगू गांव में शाखा तक की दूरी करीब 49 किलोमीटर है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को बताया भ्रष्टाचार का पोशाक। राज्यपाल से ही सीएम को बर्खास्त करने की मांग।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार का पोशाक बताया। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त करें। झारखंड विधानसभा में भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया। जितने दिन रहेगी सरकार उतना ज़्यादा होगा नुकसान। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की अगुवाई में चल रही यह सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी है। कहा कि यह सरकार जितने दिन रहेगी झारखंड राज्य का उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को सरकार के नहीं बिचौलिया चला रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास बिचौलिया का आवास बन गया है। पदाधिकारियों को बिचौलिया की ही बात करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग टेंडर का मोल भाव भी वही करते हैं। मारुति कुमारी की मौत पर भड़के लोग, 100 रखकर जाम किया दुमका भागलपुर मार्ग। निशिकांत दुबे ने परिवार को दी आर्थिक सहायता। दुमका के भालकी गांव में पेट्रोल कांड की शिकार छात्रा मारुति कुमारी का शव शनिवार को सुबह रिम्स के गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही लोग गम और गुस्से में भरे उठे हैं। लोगों ने शनिवार को सुबह 10:30 बजे मारुति कुमारी के शव को नोनी हाट चौक पर रखकर दुमका भागलपुर मार्ग जाम कर दिया। 4 घंटे तक लोग सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और जाम रखा। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 12 अक्टूबर तक हल्की बारिश के आसार। झारखंड के मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं। 10 अक्टूबर से झारखंड पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसके प्रभाव में राज्य में 12 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर धीमी व हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 9 अक्टूबर को दिन के दौरान अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रह सकता है, लेकिन वातावरण में नमी के कारण दोपहर बाद रांची समेत राज्य में कहीं कहीं बारिश होने की पूर्वानुमान है। असली निकाल, डॉक्टर ने लगाई कांच की आंख। 8 को किया था ऑपरेशन, नहीं लौटी किसी की रोशनी। घाटशिला की उत्तरी माउंट भंडार पंचायत के कीताडी निवासी गंगाधर सिंह की आंख निकालकर कांच की आंख लगाने का मामला तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि गंगाधर समेत 8 लोगों का ऑपरेशन जमशेदपुर के KCC आई हॉस्पिटल में हुआ था। इसके बाद किसी की आंखें की रोशनी नहीं लौटी, बल्कि अब तक उनकी आंखों से पानी गिर रहा है और दर्द हो रहा है। ऑपरेशन से पहले आंख से जो दिखाई देता था वह ऑपरेशन के बाद नहीं दिखता। अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। JUT में BC नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के अध्यक्ष बने DU कुलपति, राज्यपाल ने दी स्वीकृति। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कुलपति की नियुक्ति होगी। इसके लिए सर्च कमेटी का गठन कर दिया गया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी के गठन के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सर्च कमेटी में अध्यक्ष के लिए विभाग द्वारा 4 नाम राज्यपाल के पास भेजे गए थे। राज्यपाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के नाम पर स्वीकृति प्रदान की। उनके अलावा कमेटी में JUT एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा स्वीकृत राजीव गांधी VC अरुणाचल प्रदेश के कुलपति डॉक्टर साकेत कुमार कुशवाहा, राज्य सरकार द्वारा एक प्रतिनिधि के रूप में विकास आयुक्त वरुण कुमार सिंह और एक अन्य सदस्य के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के एक प्रतिनिधि को रखा गया था। सर्च कमेटी के गठन के बाद इसी माह या फिर नवंबर से पहले हफ्ते का देश भर में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। केंद्र ने MDM के कुकिंग कॉस्ट की राशि में बढ़ोतरी, अब कक्षा 1 से 5 के लिए मिलेंगे इतने रुपए। केंद्र सरकार द्वारा मध्यम भोजन योजना के तहत की जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को पत्र भेज दिया गया है। पत्र के अनुसार अब कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति बच्चा कुकिंग कॉस्ट की मद 5.45 रुपये व कक्षा 6 से 8 के लिए 8.17 रुपये मिलेंगे। अब तक कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए 4.97 रुपये व कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 7.45 रुपये दिए जाते थे। यह राशि 1 अक्टूबर की तिथि से बढ़ाई जाएगी। झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार पहुंचा 39,500 करोड़, 5 साल में 3 गुना बढ़ोतरी। झारखंड के लिए अच्छी खबर है। रांची सहित पूरे झारखंड में म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ रहा है। झारखंड में 5 साल में यह निवेश लगभग 3 गुना बढ़ा है। AMFI के अगस्त 2022 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार 39,500 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है, जबकि सितंबर 2017 में यह 13,600 करोड़ रुपए था। इसी प्रकार पिछले 1.5 साल में झारखंड में यह निवेश 11,600 करोड़ रुपए बढ़ा है।
हाल यह है कि बिहार सबसे पुराना मार्केट होने के बाद भी पिछड़ा हुआ है। बिहार में म्यूचुअल फंड का बाजार अगस्त 2022 में 34,800 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। सितंबर 2017 में यह 12,700 करोड़ रुपए था। रांची के टाटा कैंसर अस्पताल में ओपीडी शुरू, जल्द मिलेगी अत्यधिक सुविधाएं। राज्य के कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज देने के लिए रिम्स में कैंसर सुपर स्पेशलिटी विंग की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। रेडियोथेरेपी पद्धति में शुरुआत में कैंसर मरीजों का इलाज हुआ था। फिर वर्ष 2019 में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की स्थापना की गई थी। हालांकि कुछ दिनों तक ही मेडिकल ऑन्कोलॉजी का लाभ कैंसर मरीजों को मिल पाया। फिलहाल 2 साल के लिए इस विभाग में डॉक्टर नहीं थे। इस कारण मरीजों को चिकित्सा परामर्श नहीं मिल पाता था। मरीजों को बेबस होकर अन्य अस्पताल रेफर करना पड़ता था। झारखंड में रोजगार प्रोत्साहन के तहत मिलेंगे इतने रुपए, कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव। झारखंड सरकार बेरोजगारी भत्ता को नया रूप देने जा रही है और इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार हो गया है। जो युवा कौशल प्रशिक्षण पाना चाहते हैं उन्हें सरकार रोजगार प्रोत्साहन के तहत 1 वर्ष के लिए प्रति माह 1,000 से लेकर 1,800 रुपये तक देगा। 15 नवंबर से यह योजना लागू की जा सकती है। श्रम विभाग ने सीएम सारथी योजना का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया गया है। यूपीएससी जेपीएससी पीटी करने वालों को 50,000 मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार यूपीएससी जेपीएससी पीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को फाइनल की तैयारी के लिए राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से 50,000 रुपये देगी। अपराधियों व बिचौलियों से घिरी है राज्य सरकार, अब विलंब बर्खास्त करे राज्यपाल बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी है। सरकार अपराधियों व बिचौलियों से घिरी हुई है। मुख्यमंत्री आवास बिचौलिया का आवास बन गया। यहाँ ट्रांसफर, पोस्टिंग व टेंडर का मोल भाव तय होता है। यह सरकार जितने दिन रहेगी राज्य का उतना बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में पार्टी राज्यपाल से मांग करती है कि मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त करें। झारखंड में 11 अक्टूबर तक नहीं बनी 60 सड़कें और 25 पुल तो केंद्र सरकार नहीं देगी पैसा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड को 60 सड़कें और 25 पुल का निर्माण किया जाना था। वर्ष 2021 में योजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन 8 अक्टूबर 2022 तक भी योजनाएं पूर्ण नहीं हो सकी। अब 3 दिनों का ही समय शेष बचा हुआ, यानी 11 अक्टूबर तक अगर सड़कें और पुल नहीं बने तो केंद्र सरकार योजना के लिए एक भी पैसा नहीं देगी। इसे लेकर पहले ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एन सिन्हा ने झारखंड को स्पष्ट कर दिया था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई, भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए क्रिकेट प्रेमियों की उमड़ी भीड़, टिकट की हुई कालाबाजारी। रांची के जेएससीए स्टेडियम में रविवार को 9 अक्टूबर को करीब साढ़े तीन साल बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। वनडे मुकाबले के टिकट के लिए अंतिम दिन शनिवार को क्रिकेट प्रेमियों के टिकट को लेकर होड़ मची रही थी। काउंटर से लेकर बाहर तक टिकट की कालाबाजारी हुई। महिलाएं भी काउंटर पर लगकर मौके पर फायदा उठा रही थी। यहां 1,800 रुपये का टिकट 3,000 रुपये में बेचा जा रहा है। रांची पुरुलिया सड़क 2.5 घंटे रहा जाम, जानिए क्या है वजह। जंगली हाथियों के आतंक के तंग आकर स्थानीय ग्रामीणों ने सिल्ली के कीता में रांची पुरुलिया सड़क को जाम कर दिया। इस वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना पाकर सिल्ली थाना प्रभारी आकाशदीप एवं प्रभारी वनपाल जयप्रकाश साहू जाम स्थल पर पहुंचकर लोगों को जाम हटा लेने से कहा, लेकिन ग्रामीण अपने मांग पर अड़े रहे। ग्रामीण हाथियों के झुंड को भगाने एवं उनके आतंक से निजात दिलाने की मांग कर रहे थे। रांची के बेड़ों में 50 घरों का हुआ सर्वे, 5 में पाए गए डेंगू का लार्वा। रांची के बेड़ों में डेंगू के 4 संदिग्ध मरीज मिलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग रेस हो गया। सिविल सर्जन निर्देश पर शनिवार को जिला मलेरिया कार्यालय की टीम बेड़ों पहुंची और संदिग्ध मरीजों समेत 12 लोगों को ब्लड सैंपल लिए। इसके अलावा टीम ने बेड़ों बाजार व आसपास के लगभग 50 घरों को मच्छरों के लार्वा के सैंपल जुटाए हैं। इस दौरान 5 घरों में डेंगू का लार्वा मिले हैं। टीम ने चिन्हित जगहों पर एंटी लार्वा दवाएं डाली और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक के बीच धारा 144 लागू, कल सुबह 6:30 बजे तक रहेगा प्रभाव। सदर अनुमंडल दंडा अधिकारी दीपक दुबे ने महात्मा गांधी मार्ग में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक होते हुए राजेंद्र चौक तक और इस मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। यह रविवार की सुबह 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहे।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़।